हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत समाधान क्लास में। मैं फिर से उपस्थित हूँ आज वर्ग दसम के ट्यूशन पाठ पुस्तक का प्रथम पाठ को लेकर। आज मैं वर्ग दसम के ट्यूशन पाठ पुस्तक का प्रथम पाठ मंगलम पाठ का अध्ययन बताएंगे आप लोगों को। और ये इसमें 5 श्लोक है जो 5 मंत्र के रूप में है, और यह पाठ का नाम मंगलम है। और इसमें सत्य की अन्वेषण के प्रति महर्षि वेद व्यास ने प्रकाश डाला है। और इसका सबसे पहले पाठ परिचय है मंगलम। मंगलम का अर्थ होता है शुभ बातें, कल्याणकारी बातें, अच्छी बातें। तो वही मंगलम का पहले पाठ परिचय है। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका अर्थ है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई जाती है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तम अनुशासितम च अस्ति। उसी परमात्मा से यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। स्वयं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, और वही सबों की तपस्या के परम लक्ष्य हैं। कौन सबों की तपस्या के परम लक्ष्य है? ईश्वर परमात्मा। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इस पाठ में उपनिषद के श्लोक के रूप में 5 मंत्र संकलित है, जो 4 उपनिषद से लिया गया है। ईशावास उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडक और श्वेताश्वर। और इसका अब हम श्लोक बताएंगे। हमें आशा है कि आप लोग पाठ परिचय के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब हम श्लोक पढ़ा रहे हैं। श्लोक अभी हम है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्त्वं कुशं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। हिरण्मयेन सोने सा पात्र। हिरण्मयेन माने सोने के, और पात्रेण पात्र से, सत्यस्यापीतं मुखम सत्य का मुख ढका, तत्त्वं कुशं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर से एक बार पढ़ देते हैं श्लोक। प्रथम पाठ का पहला श्लोक। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्त्व कुशं अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ हुआ, हे सूर्य, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है। मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। हिरण्मयेन, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका हुआ है, मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए इसे हटा दे। कहने का मतलब कि सत्य बहुत नीचे चला गया है। सत्य को सोने के पात्र से ढक दिया गया है, और इस पृथ्वी पर सिर्फ असत्य ही असत्य है। इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति करना है, इसलिए इसे हटा दे। 2 नंबर में है अनोरण्यान महतो मह्यान आत्मा जंतो निहितो गुहायाम। यह कठोपनिषद से लिया गया है। अनोरण्यान, इस श्लोक में आत्मा के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। अनु माने छोटा से छोटा रूप, जानते ही हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म। और महतो मह्यान माने महान से महान। आत्मा का स्वरूप छोटा से छोटा और महान से महान है, जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छुपा हुआ है। इसका अर्थ हुआ कि आत्मा का स्वरूप छोटा से छोटा और महान से महान है,
जो प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में छुपा है। यह आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान रूप में प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में बंद है, छुपा हुआ है। यह कठोपनिषद से लिया गया है। क्लियर। तीसरा है सत्यमेव जयते नानिरतम सत्येन पंथा विततौ देवयान येना कर्म त्रिषयो याप्त कामा यत्र तत् सत्य परम निधानम। 3 नंबर का है कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव, सत्यम जोड़ ए सत्यमेव, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। नानिरतम माने असत्य, जयते माने जीत, सत्यमेव माने सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। नो अनिरितम, अनिरितम माने असत्य, नो माने नहीं, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विततो देवयाना, सत्य से ही देव मार्ग प्राप्त किया जा सकता है। ये ना जिसे ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या के बल पर प्राप्त किया है, जो सत्य के परम भंडार है। इसका अर्थ तो क्लियर। फिर से कह देते हैं, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देव मार्ग प्राप्त किया जाता है, जिसे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के बल पर प्राप्त किया है, जो सत्य के परम भंडार हैं। 4 नंबर श्लोक है यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। बच्चों, आप जानते हैं उपनिषद की संख्या 108 है। वेद के 4 वेद हैं, लेकिन उपनिषद 108 हैं। यह भी वस्तुनिष्ठ में बार बार पूछता है, उपनिषद कितने हैं? 108। वेद के भेद कितने हैं? 4। तो इसमें है कि जैसे, यथा माने जैसे, नदियां स्यंदमाना बहती हुई, समुद्रे अस्तम तमुद्र में गिर जाती है, मिल जाती है, नाम रूपे नाम और रूप, विहाय छोड़कर, तथा माने तथा, विद्वान जानते ही हो जानकार, नाम रूपा विमुक्ता विद्वान भी अपने नाम रूप और सौंदर्य से विमुक्त होकर परात् परम परमात्मा की पुरुषम उपैति दिव्यम। इसका अर्थ हुआ कि जैसे बहती हुई नदियां अपना नाम रूप और सौंदर्य छोड़कर समुद्र में जाकर गिर जाती है, अर्थात समुद्र में जाकर मिल जाती है, वैसे ही विद्वान अपना नाम रूप से विमुक्त होकर दिव्य पुरुष में परमात्मा की प्राप्ति में मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, दिव्य पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए। 5 नंबर में है वेदा में तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तम सह परस्तात तमे विद्याति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते ऐनाय। यह श्वेताश्वर से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? श्वेताश्वर से। यह श्लोक दे देगा और चारों उपनिषद का नाम दे देगा, और उसमें से एक उपनिषद आपको टिक करना होगा। जिस उपनिषद का जो श्लोक होगा उसमें टिक कर देना है। तो यही वस्तुनिष्ठ में रहता है। तो ये कहता है, इसका अर्थ हुआ वेदांग में तम पुरुषम महानतम, वेदों को जानने वाले जो महान पुरुष होते हैं, वे इस संसार में, इस अंधकार में, आदित्य वर्ण के सामने, इस दुनिया में, तमसा अंधकार में, इस संसार में, अंधकार में, दुनिया में अपने को महान नहीं समझते हैं। जो महान पुरुष होते हैं, जो वेदों को जानने वाले होते हैं, वे इस दुनिया में अपने को महान नहीं समझते हैं, और ऐसा समझते हुए वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इससे बढ़कर कोई मार्ग ही नहीं है।